नमस्कार, साया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। यह यूपी पुलिस है, किस तरह से अपनी बोली का इस्तेमाल कर रही है। ध्यान से देखिए। यूपी पुलिस के इस अधिकारी को, इसका नाम अनंत कुमार है। जनाब अपनी वर्दी का ऐसे रौब जमा रहे हैं, किस तरह से जमा रहे हैं। यह मामला है दिल्ली यूपी बॉर्डर का, जब जीएसएल ग्रुप के कर्मचारी अपने दफ्तर जा रहा था कि जनाब ने नोएडा डीएम के पास को भी मानने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि 7 बजे के बाद कोई परमिशन नहीं है और कर्मचारी को लात मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, जनाब यह भी बोलने लगे कि अनंत कुमार नाम है मेरा नाम पूरा यूपी जानता है। फिलहाल पूरा मामला रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, जितना हुआ है हम आपको बताते हैं। जा रहे ना, हमें भी बुरा लगता है, हम भी रोज जा रहे हैं, हम भी रोज काम करते हैं भाई। तो सर आपको मेरे को बहुत बुरा लगा, आपने ऐसे बोला जो क्या सब बोला मैंने, क्या सब बोला आपने बोला लात नहीं भागा पड़ेगा। ऐसे गलत आप मेरी बात सुनो, तुम चुपचाप चले जाओ। मैं तो जा ही रहा हूँ सर, मैं अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करके जाता हूँ, मैं कर दो चले जाओ। हाँ, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि आप पीछे करो और जाओ, यहाँ पे हमारा अलाउ नहीं है। ज्यादा बात तो बात बता रहे हो, 7 बजे से अलाउ नहीं है तो ठीक है। दिल्ली सरकार ने कोरोना रोगियों के होम आइसोलेशन के दौरान घर बैठे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का फैसला किया। सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 मई से प्रभावी नई लॉकडाउन दिशा निर्देशों के तहत सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रारंभ होने के बाद सोमवार को पहली कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोरोना के हल्के लक्षण वाले रोगियों को होम क्वारंटीन के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके लिए एक संपूर्ण प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया गया है, जो सभी रोगियों और उनके देखभाल करने वालों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रोगी को बुलाएगी और उनके घर पर अलगाव के लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया की प्रशिक्षण देगी। इसके बाद एक डेली कॉल होगी, जो रोगी के सभी महत्वपूर्ण विकारों को ट्रैक करेगी और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। 14 दिन के अलगाव के बाद किए जाने वाले रोगियों के प्रशिक्षण के लिए रोगियों को SMS अलर्ट भी मिलेगा। दिल्ली सरकार भारत के सर्वश्रेष्ठ होम हेल्थ केयर प्रदाताओं में से एक के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कोरोना रोगियों को उनके घर के अलगाव की अवधि के दौरान सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल संभव है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वीडियो जारी कर अपील करते हुए कहा कि आप लोगों ने कोरोना काल में धैर्य का परिचय दिया है। इसी मजबूती के कारण हम लोग कोरोना को हराने में सफल हो रहे हैं। आप हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्वयं से आगे आना है और जो मानक तय हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लॉकडाउन में जो रेड जोन बने हुए हैं वहाँ पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो कुछ जगहों पर छूट भी दी गई है, पर जो सील एरिया है वहाँ पर अभी प्रतिबंध जारी रखे गए हैं। आपके घरों में सब चीज मिल रही है, यह सरकार सुनिश्चित कर रही है। जान है तो जहान है। अगर कोई कमी रह रही है तो वह आगे भी पूरी हो सकती है। आपकी जो जिंदगी है वह अनमोल है। आप परिवार के लिए बहुत अनमोल हैं और परिवार आपके लिए बहुत अनमोल है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और संकट काल से निपटने के लिए थोड़ा सा और समय निकल जाए और हमारा मथुरा रेड जोन में से ऑरेंज जोन फिर ग्रीन जोन में आ जाए। यह सब तभी संभव है जब हम सब मिलकर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करें। आप सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया कोरोना को हराने के लिए और अभी भी सहयोग की आवश्यकता है। संकट अभी भी टला नहीं है और यह लड़ाई हमें स्वयं लड़नी है और हमारा देश इस संकट से जल्द ही बाहर निकलेगा। राधे राधे मित्रों, आपने जा कोरोना संकट काल में धैर्य को परिचय दियो है और आपकी मजबूती से ही या कोरोना हरावे में हम कहीं कहीं मैं कहूं कि सफल है रहे, क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। और यह में सबसे बड़ी बात है कि हमें स्वयं से भी हमें आगे आनो है और जो मानक तय भये हैं सोशल डिस्टेंसिंग के इनको अनुपालन करनो है और परिवार के लोगों बाग को अनुपालन करें। सरकार अपने स्तर पर खूब प्रयास कर रही है। लॉकडाउन में जो रेड जोन बने हैं वहां कछु प्रतिबंध लगाए हैं तो कहूं छूटो दी है, पर जो सील एरिया है वहां पे अभी प्रतिबंध जारी रखे हैं। आपके घरन में सब चीज मिलती रहे यह सरकार सुनिश्चित कर रही है। पर जान है तो जहान है, कोई कमी रह जाए तो वो कमी आगे वो पूरी है सके। पर आपकी जो जिंदगी है बड़ी अनमोल है और आप अपने परिवार के काजे बहुत अनमोल हो, परिवार आपको आपके काजे बहुत अनमोल है। तो थोड़ा समय है, ये समय और निकल जाए और हमारा मथुरा रेड जोन में ते ऑरेंज जोन में आ जाए, ऑरेंज से फिर ग्रीन जोन में आ जाए
वो तभी संभव है सके जब हम सब मिलकर जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को जो मानक तय हुए हैं इनको अनुपालन करें। तो आपने खूब सहयोग करो है या कोरोना हरावे की काजें और अभी सहयोग की आवश्यकता है कि जी संकट अभी टले ना है, संकट अभी हते। तो जा शिद्दत से आप लॉकडाउन 1 में लगे, जा शिद्दत से आप लॉकडाउन 2 में लड़े हैं, भाई शिद्दत से हमें आगे लड़ना है। और यह हम सबसे पहले लड़ाई तो हम स्वयं की है, हमें खुद लड़ना है। तो जो नियम तय कर रखे हैं उनको अनुपालन करें और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम सब ब्रजवासी या संकट काल से बाहर निकलेंगे, हमारा देश बाहर निकलेगा, हमारा प्रदेश बाहर निकलेगा। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार।